आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से तो मैं YouTube पे आ ही गया हूं दोस्तों। डेली मेरे 5 से 6 लेक्चर्स आएंगे। आज एक बहुत शानदार लेक्चर आएगा। गीता पे तो लेक्चर मैं लूंगा ही लूंगा। गीता की सीरीज फिर से यार, मुझे पता है भगवान कृष्ण मुझसे बहुत गुस्सा होंगे और आप भी गुस्सा होंगे। मैंने 2 हफ्ते से कोई गीता पे लेक्चर नहीं लिया, लेकिन आज से फिर से शुरू कर रहा हूँ। कोर्स वर्क में बिजी था, लेकिन अब मुझे इतना पता चल गया कि कोर्स को अभी साइड में रखो। कोर्स को हम पूरा करेंगे अपने टाइम पे, लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों के लिए डिलीवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूट्यूब पे भी अब मैं लगातार रहूंगा। और आज मैं बायोग्राफी और पोरस भी लेके आऊंगा, प्लस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी। और गर्मी में एसी चलाते हो ना, आज बताएंगे हम। तो 26% ऑफ स्कूल किड्स इन इंग्लिश मीडियम, नियरली 60% इन दिल्ली। ये टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करो, बहुत शानदार अखबार है। मैंने तो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है सारे ही पेपर्स का, अच्छा है ये। तो बात करेंगे इसकी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे आइए, टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा नया चैनल अभी इसी वक्त जाके सब्सक्राइब करो, जिसका नाम है स्टडी ग्लोस 2.0। यहाँ पे फ्री बैचेस चल रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, और हम फ्री बैचेस चलाएंगे। चलो, तो इस पर कोई डेटा नहीं है क्यों नहीं है सर? कोई बात नहीं, नहीं बताऊंगा। अरे यार, इसलिए नहीं है, एक तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कभी कभी काफी बिजी हो जाता हूं मैं, तो इसीलिए डेटा नहीं रखता हूं, मतलब पीपीटी। अरे छोड़ो, अच्छा पहले आप ये समझो कि मोर देन 25% से ज्यादा बच्चे जो हैं, 25% से ज्यादा, दे आर नाउ स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रेपरकशन है, मतलब क्या हो सकता है। हिंदी मीडियम अभी भी सबसे ज्यादा है, सेकेंड नंबर पे है हिंदी मीडियम 42% से ज्यादा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम स्टिल इज द बिगेस्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। भाई साइड जाहिर सी बात है, हिंदी भाषी देश है हम। हालांकि हिंदी भाषी नहीं, हमारे लैंग्वेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। टोटल एनरोलमेंट कितना है? 42%। ठीक है, अब कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें इंग्लिश मीडियम सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है? दिल्ली में अकेले, देखिए 25% तो पूरे देश की बात है, दिल्ली में बात करें तो 60% तो अकेले दिल्ली में ही है। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा भी इसमें बहुत ऊपर हैं। उसके बाद फिर सदर्न स्टेट्स आ जाते हैं, और कुछ स्मॉलर यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? UDISE, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, 2019-2020। उसके बाद क्या बोला गया है? यहां पे 2000, ये जो रिपोर्ट है 2019-2020, ये टोटल 26.5 करोड़ स्टूडेंट्स को कवर करती है, प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी। 15 लाख स्कूल्स को देखा गया है। अब इन सबको अगर ले लो कंसिडरेशन में, तो यही बताया कि भैया अंग्रेजी इज द बेस्ट, अंग्रेजी बीट दे। इंग्लिश मीडियम जो है उसी में ही इंस्ट्रक्शन सबसे बढ़िया रहते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम का मतलब यह नहीं है कि इंग्लिश में ही बोला जाएगा, सब कुछ इंग्लिश में ही बोलेंगे, नहीं, वैसा नहीं है। अभी भारत उस लेवल पे नहीं पहुंचा, और मेरे ख्याल में पहुंचना भी नहीं चाहिए। देखो क्या है ना, कि भाषा सीखना इज ऑलवेज अ गुड थिंग। हमारे यहाँ बाई शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, इट इज वेरी गुड, बट किसी एक लैंग्वेज का हावी हो जाना यह खतरनाक है। भारत में दिक्कत यह है कि वेस्टर्नाइजेशन कुछ ज्यादा ही होने लगा है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है कि एक बैलेंस अपनाना है। होता क्या है कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान जिसकी अंग्रेजी अच्छी है, उसको आजकल समाज में, अरे वाह क्या अंग्रेजी बोलता है फर्राटे डाल। मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश एक माध्यम बन गई है, मतलब एक पैरामीटर है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अरे सिविलाइज्ड हो तो इंग्लिश बोलनी ही है। जबरदस्ती सारी मीटिंग में, अरे इंग्लिश, मैं जब एमएससी में था तो वहां पे अरे प्रेजेंटेशन देनी तो अंग्रेजी में दो। अरे ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम में है, कुछ बंगाल से आए, उनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही है। वैसे बंगालियों को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूं, और वो नहीं कंफर्टेबल है, जबरदस्ती टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं और उनका मजाक उड़ रहा है। मेरे ख्याल में ज्ञान की ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। आपको पता है कि जर्मनी के बारे में मैं आपको बताता हूं। जर्मनी जर्मन, ये जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। सबसे ज्यादा भाषा जो बोली जाती है वो है मैंडरिन चाइनीज,
स्पेनिश, फिर आती है इंग्लिश। तो आप ये समझो कि इंग्लिश एक भाषा है, भारत में उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि पता नहीं क्या है। आप रशिया में जाइए, वहां पे आप अंग्रेजी बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगी। ऐसे ही जर्मनी में, जर्मनी के मैं बताऊं कि जर्मनी बहुत जबरदस्त देश है भैया। जर्मनी आप समझिए कि वो इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतने ज्यादा, वहां पे अगर आप खाना वेस्ट कर देंगे ना तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। सच में, अगर आप खाना रेस्टोरेंट में वेस्ट कर दे तो आपके पास, वो इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं कि वहां पे वो खुद को पनिशमेंट देते हैं। जर्मनी एक इंटेलेक्चुअल हब रहा है, लेकिन वो उन्होंने अपनी भाषा से समझौता नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि आप सारी भाषाएं सीखो, लेकिन एक भाषा, पर्टिकुलर भाषा को अगर ये बोलो कि अरे ये भाषा आने से हम सिविलाइज्ड हो गए, वो बहुत गलत है, उससे देश पीछे जाता है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इंपार्टेड इन लोकल लैंग्वेज, मतलब कि इंग्लिश मीडियम है, आंकड़ा बड़ा है, लेकिन पढ़ाया लोकल लैंग्वेज में ही जाता है। किताबें अंग्रेजी में, माध्यम अंग्रेजी में, लेकिन अगर कोई बंगाल में पढ़ रहा है तो बंगाली में पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम, मतलब मान लो कि कोई स्कूल है तो हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। हिंदी मीडियम, जैसे मैं हूं, मैं आपको, मेरा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में रहता है, लेकिन बोलता मैं हिंदी में हूं। इस तरीके का हिसाब किताब है, लेकिन स्टिल इंग्लिश मीडियम में एनरोलमेंट बढ़ता जा रहा है। अब इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, स्कूल में एनरोलमेंट बढ़े, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009 के तहत कौन सा अमेंडमेंट था, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। 6 से 14 साल के बच्चों को तो वैसे भी कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देनी है, यही हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। और ये आर्टिकल 25 से 28, मतलब कल्चरल एजुकेशनल राइट में भी आता है। नहीं सॉरी, आर्टिकल 25 से 28 तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंग्लिश मीडियम हरियाणा में आया है, जंप जो है, आप समझिए कि 23 परसेंटेज पॉइंट पे 27.6 था, अब लगभग 23% इंक्रीज हो गया है 2014 से लेकर अभी तक। तेलंगाना में जंप 21% से ऊपर है। तो टोटल 73.8% ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, अगर हम बात करते हैं तेलंगाना में, और हरियाणा में भी ऐसे ही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपको पता ही है कि वहां पे तेलुगु बोली जाती है। भैया आप ये समझिए कि आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था जब पोट्टी श्रीरामुलु अनशन पे बैठे थे। जब भारत आजाद हुआ था तो ये आजादी जो है, सारे राज्यों को मर्ज कर दिया गया। अब उसके बाद ये बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करो, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद फिर भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ। तो जो बंटवारा हुआ है, आप समझिए भाषाओं के आधार पर हुआ है, राज्य बांटे गए हैं, लेकिन अब वो धीमे धीमे घटता जा रहा है। इस एडिटोरियल का मतलब यही है कि हमारी लोकल लैंग्वेज, जो हमारी कल्चर है, लैंग्वेज इज योर आइडेंटिटी, वो कहीं ना कहीं घटती जा रही है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु मीडियम बहुत तेजी से गिर रहा है। अब आप समझिए कि 30% से कम लोग तेलुगु मीडियम में हैं। सेम चीज मलयालम के साथ भी हुई है। वो भी आप समझिए कि जहां 46% लोग मलयालम मीडियम में जाते थे, मलयाली पढ़ाई जाती थी, अब वो 35% हो गया है। तो इंग्लिश मीडियम का दबदबा हमको देखने को मिल रहा है। और अभी तमिलनाडु में तमिल को भी वो बहुत जल्द ओवरटेक कर लेगा। तमिलनाडु में वैसे भी हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, सबसे ज्यादा वहां पे तमिल बोली जाती है। लेकिन आप समझिए कि 42.6% से जंप 57% पे आया है अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें। कर्नाटक एक लौती ऐसी सदर्न स्टेट है जहां पे वर्नाक्युलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज कन्नड़ को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अभी भी आधे से ज्यादा लोग, 53.5% दे प्रेफर कन्नड़ ओवर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब साउथ स्टेट में इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है भाई, वहां पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 2 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आर दी ओनली स्टेट नॉर्थ में जहां पे वर्नाक्युलर मीडियम को इंग्लिश ने ओवरटेक कर लिया है। दिल्ली में 60% तक है ये, पंजाब में 37.6 से 51% तक गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हिंदी बेल्ट हमको देखी जाती है, यहां पे भी लोग इंग्लिश मीडियम में ज्यादा जा रहे हैं। स्टेडी इंक्रीज है, धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल इट इज इंक्रीजिंग। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस को भी साथ में लेके चलना है।
अब सबसे ज्यादा इंग्लिश कहां पढ़ते हैं? वेस्ट बंगाल में, दैट्स इट। वेस्ट बंगाल में 90% लोग अभी भी बंगाली प्रेफर करते हैं। बंगाल में अगर वहां पे आप जाएंगे तो आपको बंगाली पढ़नी ही पढ़नी है। खाली 5.3% वहां पे दे प्रेफर इंग्लिश। त्रिपुरा में भी यही हाल है, यहां पे भी बंगाली मीडियम 80% है। तो आपको बता दूं कि भारत में बंगाली जो है वो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज, आपको पता है कि नहीं? उसके बाद 6.7% भारत में सबसे ज्यादा बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी 5.6%। अब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। 53% से ज्यादा दे आर दी लार्जर स्कूल्स, जहां पे भैया बड़े स्कूल होंगे तो अंग्रेजी बोली जाएगी। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 या क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक। सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी क्लास 11 क्लास 12 जिसमें आ जाता है। HSC या SSC, HSC आपका हायर सेकेंडरी क्लास 10th, सीनियर सेकेंडरी 12th। सो ये 12.3% है, लोएस्ट है। मतलब नहीं सॉरी, इसमें लोएस्ट नहीं, इसमें हाईएस्ट है। प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 5 में लोएस्ट है, मतलब वहां पे जो मीडियम है वो इंग्लिश नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे मीडियम इंग्लिश होती जाती है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, और हमारी जो नई ऐप है स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी ग्लोज लर्निंग, ये आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करनी है। बाकी हमारी सेल लाइव है, 20% ऑफ है। ग्लोज 20 या SG20 आप यूज करिए। कुछ रहे पढ़ते रहे। ये सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।